हेलो फ्रेंड्स, मैं यशराज स्वागत करता हूं आप सभी का TSE द स्ट्रगलर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे फॉर योर स्ट्रगल विथ योर स्ट्रगल। सो दोस्तों, हमने आप सबके लिए यूट्यूब पर एक फ्री सेशन स्टार्ट किया है जिसमें रेगुलर बेसिस के ऊपर आपके जो करंट अफेयर्स के टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, उनके ऊपर डिटेल में हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं। डिटेल में उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सो ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन। जो भी स्टूडेंट आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, आपका स्टेट पीएससी, यूपीएससी, पुलिस एग्ज़ाम, डिफेंस एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये सेशन बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि करंट अफेयर एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। सो दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट डेज ऑफ जनवरी मंथ। देखिए, आपको इजाज़त है, आपको मैं एक छूट देता हूँ कि आप भारत के, हमारे देश के कोई भी कम्पिटिटिव वनडे एग्ज़ाम है उसके पेपर उठा के देख लीजिए। इसमें से डेज़ का एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। डेज़ के रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन हमेशा होता ही होता है। जितने भी डेज़ हैं, जितने भी जैसे भी कोई मंथ है तो मंथ में, हर एक मंथ में जो हमारी डेट होती है उस पर कोई ना कोई एक इम्पोर्टेंट डे जो है वो जाहिर किया होता है। या इंटरनेशनल डे हो सकता है, या हमारा नेशनल डे भी जो है वो जाहिर किया हो सकता है। सो ऐसे डेज जो है वो हमको याद रखना है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। और देखिए, ये जो है ना वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे? जैसे कि 5th ऑफ जून हम क्या एनवायरमेंट डे मनाते हैं। सो वो इस बार सपोज हमने 5th ऑफ जून को एनवायरमेंट डे मनाया, सो वो अगले साल चेंज नहीं होगा। वो 5th जून से 5th ऑफ दिसंबर नहीं हो जाएगा। वो हर बार 5th ऑफ जून ही रहता है। इसीलिए आपको तो बस एक ही बार याद रखना है कि 5th ऑफ जून यानी एनवायरमेंट डे। ऐसा करके अपने डे याद कर लिए तो आपका एक मार्क जो है वो कहीं नहीं गया। इसके बाद हर साल चेंज क्या होता है, तो हर साल कोई ना कोई थीम चेंज होती है। थीम हर साल जो है वो नई नई थीम जो है वो डे के ऊपर रखी जाती है, डिसाइड करी जाती है। तो आपको जो है वो बस थीम याद रखनी होती है। एक बार आपने सारे डेज कर लिए, बाद में वो तो आपको जो है वो याद हो जाएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद जो है वो हर साल जब भी वो डे आता है तब जो उसकी थीम आती है तो उस साल के लिए उसकी थीम याद रख लीजिए। हो गया आपका काम। आपका एक मार्क का जो ये क्वेश्चन है, जितने भी मार्क का क्वेश्चन हो, लेकिन एक क्वेश्चन आपका जो है वो 100% इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर आता ही आता है। तो बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट ये टॉपिक मान सकते हो आप करंट अफेयर्स का। तो आज से जो है हम जनवरी मंथ स्टार्ट कर रहे हैं। अभी फरवरी मंथ स्टार्ट हो गया है, सो जनवरी मंथ कंप्लीट हो गया, इसलिए मैं जनवरी का डेज, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हुए जनवरी में मनाए गए, उसको हम कवर करेंगे। इसके बाद जो है वो हम दिसंबर नवंबर भी जाएंगे। आपको जो अपनी एग्ज़ाम है, अपनी एग्ज़ाम के पीछे के 6 मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उतने कर लेने हैं। उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करें। 1 जनवरी से शुरू करते हैं। 1 जनवरी को कौन सा डे बनाया गया? तो 63rd फाउंडेशन डे ऑफ DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इस बार 2021 में जो है वो 63rd जो है वो फाउंडेशन डे मनाया गया। DRDO का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1 जनवरी 1958 को हुआ था। इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। चलिए पहले देख ही लेते हैं। ये हमारा DRDO, ये DRDO का लोगो है, जिसकी स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1958 को हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। याद रखना, बच्चे गलती कर देते हैं DRDO में अक्सर वो लोग जो है वो हैदराबाद कर देते हैं। हैदराबाद नहीं है, याद रखना न्यू दिल्ली है। हेड अभी कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इसका मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। ये है उसका मोटो। तो DRDO के बारे में हमने बात की। अभी डायरेक्टली आ जाते हैं 4th ऑफ जनवरी के ऊपर। 4th ऑफ जनवरी क्या था? वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल लिपि हमें पता है, जो लुइस ब्रेल के द्वारा जिसकी शोध करी गई थी। एक 6 डॉट का एक जो है वो एक प्रोसेस होता है, 6 डॉट होते हैं इसमें ब्रेल लिपि में, जिसके ऊपर जो है पूरी लैंग्वेज क्रिएट करी गई है। जो भी देख नहीं पाते हैं, वो कैटेगरी के जो लोग हैं जो देख नहीं पाते हैं, उनके लिए जो है वो ब्रेल लिपि जो है इसका सर्जन किया गया था, ताकि वो पढ़ लिख सके। ठीक है, और जो है अपनी लैंग्वेज में यानी ब्रेल लिपि में जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। सो बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है लुइस ब्रेल की, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। फ्रांस में 1809 में उनका जन्म हुआ था। और फर्स्ट ब्रेल डे जो हमने वो 2019 में मनाया। इस बार हम कौन सा मना रहे हैं? 3rd मना रहे हैं। 2019 में फर्स्ट, उसके बाद 2020, और अभी 2021 में जो है हमने 3rd ब्रेल डे मनाया।
अभी बात कर लेते हैं 6 जनवरी की। तो जर्नलिस्ट डे इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है, पत्रकार दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के एक पत्रकार हुआ करते थे बाल शास्त्री जांभेकर जी, जिनको मराठी जर्नलिज्म के फादर के रूप में जाना जाता था, फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म जाना जाता था। उन्होंने ही महाराष्ट्र में जो है वो फर्स्ट न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, मराठी लैंग्वेज में स्टार्ट किया 6 जनवरी 1832 को, जिसका नाम क्या था? दर्पण जिसका नाम था। इसी की वजह से जो है वो बाल शास्त्री जांभेकर जी को फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म के रूप में जाना जाता है, और 6 जनवरी को जो है वो महाराष्ट्र जर्नलिस्ट डे के तौर पे सेलिब्रेट करता है। इस बार और एक इम्पॉर्टेंट डे है जो हमारा 2021 का जो साल है वो WHO के द्वारा ईयर ऑफ ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड सर्वाइवल के रूप में इसको जो है वो मानित किया गया है। यानी 2021 को जो है वो हम ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड सर्वाइवल ईयर के तौर पे उसको सेलिब्रेट करेंगे। किसने किया है? WHO ने किया है ये। तो WHO के बारे में भी देख लेते हैं। इसका फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 को हुआ, इसीलिए हम 7 अप्रैल को इंटरनेशनल हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। इंटरनेशनल हेल्थ डे 7 अप्रैल, हेल्थ डे। ठीक है। हेडक्वार्टर WHO का जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। हेड अभी टेड्रोस करके है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन UN इकोसॉक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके अंडर में जो है वो WHO कार्य करता है। चलिए, अभी महाराष्ट्र का हमने देखा कि 6 जनवरी को जो है वो जर्नलिज्म डे महाराष्ट्र ने मनाया, तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। फॉर्मेशन 1 मई 1960 को हुआ। इस डेट को और एक जो है वो स्टेट जिसका फॉर्मेशन हुआ वो था गुजरात। 1 मई 1960 को दो स्टेट जो है वो अलग हुए। पहले दोनों एक ही थे, बॉम्बे के नाम से जाने जाते थे। इसके बाद मतलब बॉम्बे उसका जो है वो कैपिटल हुआ करता था। महाराष्ट्र ही पहले एक स्टेट था, गुजरात भी उसका पार्ट था। इसके बाद 1 मई 1960 को जो है वो गुजरात महाराष्ट्र से अलग एक राज्य बना, और इसी दिन से जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों का जो है वो अलग फॉर्मेशन हुआ। चीफ मिनिस्टर अभी उद्धव ठाकरे हैं। गवर्नर जो है वो भगत सिंह कोश्यारी है। डिस्ट्रिक्ट 36 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। कैपिटल मुंबई है। विंटर कैपिटल जो है वो नागपुर को माना जाता है। लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19 सीट। लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वहाँ पे 288 सीट्स है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है वो 78 सीट है। स्टेट का फ्लावर प्राइड ऑफ इंडिया झरुल जिसको हम कहते हैं। स्टेट ट्री मैंगो। स्टेट बर्ड येलो फुटेड ग्रीन पिजन। और स्टेट एनिमल इंडियन जायंट स्क्विरल। अभी देखिए मैप में यहाँ पे महाराष्ट्र कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, बिल्कुल यहाँ पे महाराष्ट्र है। यहाँ पे मुंबई उसकी कैपिटल है। इसकी जो बॉर्डर है महाराष्ट्र की किन किन राज्यों से टच होती है, ये आपके एग्जाम में पूछते हैं। ये जियोग्राफी का एक पूरा टॉपिक है। हम क्या करेंगे कि जब भी हम करंट अफेयर का कोई टॉपिक करेंगे तो साथ में ये जो पूरा पार्ट मैंने आपको बताया ये सारा स्टैटिक पार्ट है आपका, ये स्टैटिक जीके है। लेकिन अभी एक नया पैटर्न एग्जाम्स में स्टार्ट हुआ है कि स्टैटिक भी पूछा जाएगा, तो वो आपको करंट अफेयर के करंट अफेयर से लिंक करके पूछा जाएगा। आपको महाराष्ट्र का पूछ लिया कि भाई महाराष्ट्र जो है उसकी बॉर्डर कितने राज्यों से टच होती है, तो आपको लगेगा ये स्टैटिक पार्ट हुआ या जियोग्राफी का पार्ट हुआ। हाँ, वो स्टैटिक और जियोग्राफी का ही पार्ट है, लेकिन क्यों पूछा गया? क्योंकि महाराष्ट्र अभी करंट में न्यूज़ में था, इसीलिए। तो हम करंट अफेयर्स अपने कवर करेंगे, उसी के साथ में हमारा स्टैटिक पोर्शन भी कवर करते चलेंगे, जिससे आपको जो है वो रिवीजन करने की आवश्यकता ना हो, और जितने भी टॉपिक हो सके उतने हमारे करंट अफेयर के साथ में ही कवर हो जाएं। तो महाराष्ट्र की देखिए बॉर्डर देखिए, एक तो गुजरात से टच हो रही है, दूसरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका एंड गोवा, इतने राज्यों के साथ महाराष्ट्र की बॉर्डर टच हो रही है। आपको देखो इंडिया का मैप तो पता ही होना चाहिए आपको, हर एक राज्य कहाँ पे है, राज्य की कैपिटल क्या है। इसके अलावा जितने भी हमारे यूटीज़ है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो सबके बारे में आपको एक आइडिया तो होना चाहिए। उसका फिजिकल लोकेशन कहाँ पे है, किन से किन की बॉर्डर टच हो रही है, हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर किन किन को टच हो रही है। पाकिस्तान है जो यहाँ पे, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये हमको पता होना चाहिए। चलिए इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर ले महाराष्ट्र में, तो देखो पूरे इंडिया में नेशनल पार्क जो है वो 101 है, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 553 है। ये टोटल की मैं बात कर रहा हूँ। नेशनल पार्क तो याद रखने ही रखने हैं, 101 है मुझे पता है, लेकिन हम बार बार अगर रिवीजन करेंगे, अगर बार बार हमारे पढ़ने में आएगा करंट अफेयर्स में, जब भी कोई टॉपिक आएगा, किसी भी स्टेट के रिलेटेड न्यूज़ आएगी, तो हम जो है वो उसके नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेंगे। तो नेशनल पार्क तो हमें 101 याद रखने ही है पूरे देश के। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट है, वो हम याद रखेंगे, 553 याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और वो होती भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो नेशनल पार्क देख ले महाराष्ट्र में, चंदोली, गुगामल, नवेगांव, संजय गांधी
गांधी, जिसको बोरीवली के नाम से भी जानते हैं, बोरीवली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तड़ोबा नेशनल पार्क, वहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है, पेंच नेशनल पार्क, यहाँ पर भी टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों है। ये जो पेंच है ना, वो महाराष्ट्र और एमपी दोनों की बॉर्डर के ऊपर है, इसलिए एमपी में भी काउंट होता है और महाराष्ट्र में भी काउंट होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, वही देखेंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंपॉर्टेंट है, जायकवाड़ी इंपॉर्टेंट है, कोयना इंपॉर्टेंट है, कोयना रिवर भी है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। लोनार इंपॉर्टेंट है, हमें पता है वहाँ पे लोनार सरोवर है जो एक एस्टेरॉयड के गिरने से बना था, इसीलिए। मेलघाट और नवेगांव दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है। पैनगंगा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सह्याद्री और बोर, क्योंकि वहाँ पे टाइगर रिजर्व है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो इतनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हमको याद रखना है। फेयर्स एंड फेस्टिवल देख लेते हैं महाराष्ट्र के। गुड़ी पड़वा, पोला, नराली, गणेश चतुर्थी इंपॉर्टेंट है और ये तो हमें पता ही है। बैनगंगा, एलोरा, एलिफेंटा और एलोरा दोनों के फेस्टिवल, जो दोनों वहाँ पे गुफाएं हैं उसके नाम पे ही फेस्टिवल मनाया जाता है। आषाढ़ी एकादशी। इसके अलावा महाराष्ट्र के डांसेस लवानी, तमाशा, कोली, पोवाड़ास एंड धनगिरी गाजा। ठीक है, चलिए अभी 9 जनवरी की बात कर लें तो 9th ऑफ जनवरी को जो है वो इस बार 16th प्रवासी भारतीय दिवस और एनआरआई डे मनाया गया। 9 जनवरी को हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि 9th ऑफ जनवरी 1915 को जो है वो हमारे महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापिस आए थे और इसीलिए हमने जो है वो 2003 से, देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, हमने 2003 से जो 9th ऑफ जनवरी का डे है हमने प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पे जो है वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। 2021 का थीम क्या है, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, और इस बार के हमारे चीफ गेस्ट कौन होने वाले थे, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो सूरीनाम के प्रेसिडेंट है, वो हमारे चीफ गेस्ट होने वाले थे। 10 जनवरी की बात कर लें तो वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, कन्फ्यूजन बहुत होता है नेशनल हिंदी डे और वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों रखे हुए हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। वर्ल्ड हिंदी डे पूछे तो वो आएगा आपका 10th ऑफ जनवरी, और अगर नेशनल हिंदी डे पूछा जाए तो वो होगा 14 सितंबर। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। वर्ल्ड हिंदी डे तो जो 10th ऑफ जनवरी 1975 को नागपुर में फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसीलिए हम 10th ऑफ जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। हिंदी जो है वो हमारी वर्ल्ड में 3rd मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। सबसे पहले नंबर पे कौन है, इंग्लिश, दूसरे नंबर पे मैंडरिन यानी कि चाइनीज़ लैंग्वेज, और तीसरे नंबर पे है हमारी हिंदी। अभी 14th ऑफ सितंबर को हम नेशनल हिंदी डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि 1949 को 14th ऑफ सितंबर 1949 को जो है वो हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, इसीलिए 14th ऑफ सितंबर को हम जो है वो नेशनल हिंदी डे मनाते हैं। इसके अलावा जो 14th ऑफ सितंबर है वो एक जो ब्योहर राजेंद्र सिम्हा करके पर्सन थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी है। यही वो पर्सन थे जिनका मतलब बहुत ही योगदान रहा हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे उनको मान्यता प्रदान करने के लिए। ये व्यक्ति का बहुत ही बड़ा योगदान रहा था, ब्योहर राजेंद्र सिम्हा, इसीलिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, जयंती पे जो है हम नेशनल हिंदी डे मनाते हैं, यानी कि 14th ऑफ सितंबर। 11th ऑफ जनवरी की बात करें तो इस बार 2021 में हमने 55th डेथ एनिवर्सरी मनाई, जिनकी लाल बहादुर शास्त्री जी की, जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका मृत्यु जो है वो 11th ऑफ जनवरी 1966 को हुआ था। आगे हम चलिए देख लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे, कब से कब तक, 1964 से लेके 11th ऑफ जनवरी जब तक उनकी मृत्यु हुई तब तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पद पर बने रहे। 1947 से लेके 1964 तक हमारे भारत के पहले वड़ा प्रधान जो जवाहरलाल नेहरू थे, सबसे ज़्यादा टाइम तक जो प्राइम मिनिस्टर रहे वो भी जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में हुई और उसके बाद तुरंत जो है वो कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा जो है वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने, और इसके बाद जो है वो ऑफिशियली लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नियुक्त किया गया, जो 1964 से लेके 11th ऑफ जनवरी 1966 तक जो है वो वड़ा प्रधान पद पर रहे। इसी के बीच जो है वो 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और भारत जो है वो धूमधाम से ये युद्ध जीत गया था। और ये युद्ध के बाद ही जो है वो हमारे प्रेसिडेंट मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे अयूब खान करके, इन दोनों के बीच में एक
संधि साइन होने वाली थी, जो है वो एक कॉपरेशन के तौर पे एक एग्रीमेंट साइन होने वाला था। और वो एग्रीमेंट कहाँ पे साइन हो रहा था? उज़्बेकिस्तान में। देखिए ये स्टोरी मैंने यहाँ पे पूरी लिखी हुई है। उज़्बेकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो है ताशकंद। ताशकंद में ये एग्रीमेंट साइन होने वाला था, जिसको ताशकंद एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। तब ये जो उज़्बेकिस्तान है वो यूएसएसआर का एक पार्ट हुआ करता था। यूएसएसआर यानी अभी का रशिया, जो 1991 में रशिया में से बहुत सारे देश अलग हुए, और 1991 तक जो है वो यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, और उज़्बेकिस्तान जो है वो यूएसएसआर का ही एक पार्ट था। तो उसकी जो कैपिटल है ताशकंद में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। 10 जनवरी को ये एग्रीमेंट साइन होता है, और 11 जनवरी को जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के न्यूज़ आते हैं। वो वहीं पे थे, ताशकंद में ही थे। इसीलिए आज तक जो है वो शास्त्री जी की मृत्यु को एक कंट्रोवर्सी, एक टॉपिक माना जाता है। कई लोग बोलते हैं कि ये सोची समझी साजिश थी, मृत्यु नहीं था। और बोला जाता है कि उनको हार्ट अटैक आया था, लेकिन स्टोरीज जो है वो दोनों तरफ हैं, कि उनकी मृत्यु नेचुरल नहीं है, साजिश की गई थी। तो ये आज भी जो है वो कंट्रोवर्सी का टॉपिक है। दो लोगों की जो डेथ है वो हमारे इंडिया में अभी भी जो है वो कंट्रोवर्सी का टॉपिक बनी हुई है। एक है लाल बहादुर शास्त्री जी, और दूसरे हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस, जिनके बारे में आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट डे जो है वो जनवरी में हमने सेलिब्रेट किया। ठीक है, तो जैसे ही 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है, तो फिर से गुलजारी लाल नंदा जी जो है वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने कुछ दिनों के लिए। और उसके बाद जो है वो ऑफिशियली 1966 में ही इंदिरा गांधी, जो हमारे देश की पहली पीएम थी, उनको ऑफिशियल तरीके से जो है वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए, तो शास्त्री जी के बारे में बात करें तो उनका जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय में हुआ था, जो भी यूपी का पार्ट है। 2 अक्टूबर की अगर डेट मैं आपको बताऊं, तो और एक जो है वो हमारे महान क्रांतिकारी जिनको हम बोल सकते हैं, तो उनका भी जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869। कौन? हमारे महात्मा गांधी जी। गांधी जी का भी जन्मदिन है, वो हम 2 अक्टूबर को ही मनाते हैं, पीस डे के तौर पे हम उनको मनाते हैं। तो सेम डे पे जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी का जन्म हुआ, बस जो है वो ईयर का डिफरेंस है। डेथ हम मैंने आपको बताई कि 11 जनवरी 1966 को ताशकंद उज़्बेकिस्तान में उनकी डेथ हुई। उनकी जो समाधि है उनको विजय घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सब हमें पता है। अवार्ड्स की बात करें तो भारत रत्न अवार्ड उनको 1966 में ही दिया गया, उनके डेथ ईयर के साल में ही उनको दिया गया ये अवार्ड 1966 में। और फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिनको ये अवार्ड पोस्ट्यूमसली मिला, यानी मरणोपरांत मिला। फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिनको भारत रत्न, जो हमारे देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड माना जाता है, वो पोस्ट्यूमसली मरणोपरांत दिया गया लाल बहादुर शास्त्री जी को। ये ताशकंद एग्रीमेंट के अलावा और एक उन्होंने एग्रीमेंट किया, जो साइलोन, यानी अभी जिसको हम श्रीलंका बोलते हैं, उसका नाम पहले साइलोन हुआ करता था। तो साइलोन एग्रीमेंट उन्होंने किया, 1964 में साइन किया श्रीलंका के साथ। एक जस्ट एक नेबरिंग कंट्री के तौर पे कॉपरेशन का एग्रीमेंट था, बाकी कोई ऐसे ये युद्ध या वॉर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक सिर्फ सिंपल सा एग्रीमेंट कॉपरेशन के तौर पे था, कि दोनों कंट्री एक दूसरे का साथ देंगे, और जो है वो ट्रेड और वगैरह के जो क्षेत्र में दोनों को एक दूसरे का सहकार मिलेगा। ठीक है, उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे ही जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो हमारी हरित क्रांति है, जो एग्रीकल्चर के लिए है, और वाइट रिवॉल्यूशन, जो हमारी मिल्क यानी दूध के क्षेत्र में जो क्रांति हुई, वो लाल बहादुर जी के, शास्त्री जी के ही समय पे जो है जिसकी शुरुआत हुई। चलिए, तो हमने देख लिया कंप्लीट लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। अभी आगे बढ़ते हैं 12 जनवरी को। 12 जनवरी यानी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, जिसको हम नेशनल यूथ डे के नाम से भी नेशनल यूथ डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है वो 12 जनवरी 1863 को हुआ। 11 सितंबर 1893 को जो उन्होंने है पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, जो पार्लियामेंट यहाँ पे शिकागो में आयोजित करी गई थी, यूएसए में शिकागो में जो पार्लियामेंट हुई थी, विश्व धर्म परिषद, वहाँ पे जो है उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। और 1894 में वेदांता सोसाइटी न्यूयॉर्क में स्थापना की। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वेस्ट बंगाल में, उनके गुरु के नाम पे, उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, इनके बारे में आगे हम देखने वाले हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में। अभी 14 जनवरी देख लेते हैं, आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे। देखिए यहाँ पे 14 जनवरी और 15 जनवरी दोनों दिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको 15 जनवरी के बारे में बता देता हूँ। क्यों बता रहा हूँ पहले 15 के बारे में? देखिए समझिए, भारत में हमारे यहाँ पे इंडियन आर्मी में जो है वो अब तक सिर्फ 2 लोगों को फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है। फील्ड मार्शल अब तक सिर्फ 2 लोगों को जो फील्ड मार्शल का जो है वो ओहदा दिया गया, जो 5 स्टार रैंक होता है, 5 स्टार रैंक।
जितने भी हमारे आर्म्ड फोर्सेज है उसमें सिर्फ अब तक 2 लोगों को, सबसे पहले वो थे, वो कौन थे, सैम मानेकशॉ, और दूसरे थे वो के एम करियप्पा। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले थे सैम मानेकशॉ, दूसरे थे के एम करियप्पा। सैम मानेकशॉ को जो है वो 1973 में फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई, और के एम करियप्पा का जो है वो 1986 में ये उपाधि से सम्मानित किया गया, जो 5 स्टार रैंक जनरल थे। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं के एम करियप्पा की। अभी ये बात है 15 जनवरी 1949 को, 1949 की बात है। 1947 में जो है वो हमें आज़ादी मिली, और 15 जनवरी 1949 को फर्स्ट टाइम जो है वो कोई इंडियन जो है वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ के रूप में जो है वो उनकी नियुक्ति की गई, वो थे के एम करियप्पा जी। इससे पहले कौन थे, फ्रांसिस बाउचर करके थे, उनसे उन्होंने जो है वो ये ओहदा लिया कमांडर इन चीफ 1949, यानी कि 14 जनवरी 1949 तक जो है वो फ्रांसिस बाउचर थे। 15 जनवरी 1949 को के एम करियप्पा जो हमारे सेकंड फील्ड मार्शल थे, 2 फील्ड मार्शल में से सेकंड फील्ड मार्शल के एम करियप्पा थे, और उसके बाद जो है वो आज तक किसी को फील्ड मार्शल की जो है वो उपाधि नहीं दी गई। तो के एम करियप्पा जी थे, उन्होंने 15 जनवरी 1949 को कमांडर इन चीफ के तौर पे जो है वो अपना पदभार संभाला। इसीलिए 15 जनवरी को जो है वो इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। हालांकि आर्मी डे का फाउंडेशन देखिए 1 अप्रैल 1895 में हुआ था, लेकिन फिर भी हम आर्मी डे जो है वो जब हमारे के एम करियप्पा जी ने कमांडर इन चीफ के तौर पे एक पदभार संभाला, तभी हम जो है वो हमारा इंडियन आर्मी डे मनाता है। अभी 14 जनवरी क्यों, देखिए 15 जनवरी को उन्होंने पदभार संभाला, तो ऑब्वियस है कि किसी ना किसी साल में 14 जनवरी को वो रिटायर्ड होंगे। तो उनकी रिटायरमेंट की जो डेट थी वो थी 14 जनवरी 1953। 14 जनवरी 1953 को जो के एम करियप्पा जी थे वो कमांडर इन चीफ के पद से रिटायर्ड हुए, इसीलिए हमने 14 जनवरी को जो है वो आर्म्ड फोर्सेज वेटरन डे के तौर पे मनाना स्टार्ट किया। और हमने कब से, 2017 से जो है वो ये डे मनाना स्टार्ट किया। तो इसीलिए मैंने आपको 15 जनवरी पहले बताया, और उसके बाद जो है वो 14 जनवरी बताया। ठीक है। इसके अलावा जो 15 जनवरी है उसमें एक थिरुवल्लुवर डे भी मनाता है। कौन मनाते हैं, तमिलनाडु में जो थिरुवल्लुवर डे मनाया जाता है, वहाँ के एक पोएट हुआ करते थे थिरुवल्लुवर, उनकी याद में जो है वो डे मनाया जाता है। जनरली सेकंड डे ऑफ थाई मंथ उनका जो होता है, तमिलनाडु का थाई मंथ, उसके सेकंड डे पे जो है वो डे मनाया जाता है। देखिए स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात कर लें। उनका जन्मदिन जो है वो 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में उनका जन्म हुआ, जो अभी वेस्ट बंगाल है। उनका मृत्यु जो है वो 4 जुलाई 1902 में हुआ, बेलूर मठ, जहाँ पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी गई थी, वहीं पे उनका मृत्यु हुआ। हिंदुइज्म रिलीजन है। इसके अलावा वो जो यूनिवर्सिटी कलकत्ता है वहाँ से पढ़े हुए हैं। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है, जो भी सेंट्रल की आपकी एग्ज़ाम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो सबको पता है कि स्वामी विवेकानंद ने की, लेकिन उसकी आपको पूछेंगे साल, कौन से साल में उसकी स्थापना की गई। एसएससी और रेलवे में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो याद रखिएगा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा करी गई। ठीक है। उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने कौन सा थॉट दिया था, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, उठिए जागिए और अपनी ध्येय प्राप्ति तक जो है वो लगे रहिए। स्वामी विवेकानंद जी उन्होंने जो है वो वेदांता और योगा, इन दोनों को जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में 19th सेंचुरी में वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसका जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये भेंट सौगात जो है वो दी। वेदांता और योगा का आइडिया दिया वेस्टर्न कंट्रीज़ को, जो हमारे इंडिया का ओरिजिन है, इंडिया में जिसका ओरिजिन हुआ है, ऐसा वेदांता और योगा को जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड को दिया, वेस्टर्न वर्ल्ड को उसके बारे में बताया। 1893 में 11 सितंबर 1893 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो कॉन्फ्रेंस हुआ था शिकागो यूएसए में, वहाँ पे इंडिया का प्रतिनिधित्व किया। और जो 12 जनवरी उनका जन्मदिन है उसको हम नेशनल यूथ डे के नाम, नेशनल यूथ डे के तौर पे मनाते हैं। और ये जो पूरा वीक है, उनके बर्थडे वाला पूरा वीक है, 12 से आई थिंक 18 to 19 सितंबर जनवरी तक जो है वो नेशनल यूथ वीक के तौर पे मनाया जाता है। तमिलनाडु के बारे में बात करें, हमने देखा था ना तमिलनाडु 15 जनवरी थिरुवल्लुवर डे मनाता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फॉर्मेशन हुआ 26 जनवरी 1950 को, कैपिटल चेन्नई। चीफ मिनिस्टर अभी कौन है, एडापट्टी पलानीस्वामी। गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित। 38 डिस्ट्रिक्ट, 39 लोकसभा सीट, 18 राज्यसभा, 234 वहाँ की जो विधानमंडल है उसमें 234 बैठक है। स्टेट फ्लावर ग्लोरोस
ग्लोरोसिया लिली। स्टेट ट्री जो है वो पाम ट्री है। स्टेट बर्ड एमराल्ड डव करके है। स्टेट एनिमल नीलगिरी थार करके है। देखिए यहाँ पे तमिलनाडु कहाँ पे है, एकदम नीचे देखिए यहाँ पे है आपका तमिलनाडु, ये तमिलनाडु जिसकी बॉर्डर किसके साथ टच होती है, इस तरफ जो है वो केरला, ऊपर कर्नाटका, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, और जो यूटी है वो पुडुचेरी है। देखिए पुडुचेरी टोटल 4 जगह पे है। एक यहाँ पे एक यन्नम में पुडुचेरी है, एक यहाँ पे ये जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में एक पुडुचेरी है। उसके अलावा कराईकल, उसको भी पुडुचेरी कहते हैं। तमिलनाडु में 2 है, तमिलनाडु में एक फॉल करता है पुडुचेरी और उसके नीचे एक कराईकल, और एक जो है वो केरला में है, माह है। तो ये 4 पुडुचेरी में से एक जो है वो यहाँ पे भी तमिलनाडु में है, जिसको हम पुडुचेरी कहते हैं और कराईकल भी कहते हैं, दोनों है यहाँ पे पुडुचेरी और कराईकल। तो इसके साथ ये केंद्र शासित प्रदेश जो यूटी है उसके साथ भी तमिलनाडु की बॉर्डर जो है वो टच होती है। तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देख लेते हैं। मुदुमलाई जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व तीनों हैं। मुकुर्थी नेशनल पार्क इस बार आपके 28 दिसंबर के आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर 2021 में आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें जो है वो ये क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्टली कि मुकुर्थी नेशनल पार्क जो है वो कौन से राज्य में है। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाता है। मैंने आपको बताया था कि नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, जिसको अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहते हैं, साथ में टाइगर रिजर्व भी है। गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये इंपॉर्टेंट है अन्नामलाई, क्योंकि हमने ऊपर ही देखा कि अन्नामलाई जो है वो नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तीनों है। कलक्कड़ इंपॉर्टेंट है। कन्याकुमारी वो तो हम नाम से ही कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा ये कुंदाकुलम, कुंदाथुकलम, कुंदाकुलम, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है पहले। मुदनथुराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व, क्योंकि इसमें टाइगर रिजर्व है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा उसुडू पूछा गया है। पॉइंट कैलिमर इंपॉर्टेंट है। पुलिकट लेक इंपॉर्टेंट है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तो और यहाँ पे ब्लैकबर्ड, ओके। तो इतनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु के फेस्टिवल्स के बारे में बात कर लें तो पोंगल, थाईपुजम, जलीकट्टू, नट्यांजलि फेस्टिवल। डांसेस के बारे में बात करें तो भरतनाट्यम, कोलाट्टम, करगम और मलियाट्टम। अभी देखिए 14 जनवरी को हमें पता है कि ऑल ओवर इंडिया में जो है वो मकर संक्रांति के एक सेलिब्रेट करते हैं। मकर संक्रांति एक जो उत्सव मनाते हैं। गुजरात में खास करके इसका जो है वो महत्व ज़्यादा है। गुजरात में इसको उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और भी जो इंडिया के अलग अलग पार्ट है, अलग अलग राज्य है, वहाँ पे मकर संक्रांति यानी उत्तरायण को कौन कौन से नाम से जाना जाता है एक बार हम देख लेते हैं। पंजाब में माघी कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में शिशुर संक्रांत कहते हैं, यूपी में किचेरी कहते हैं, बिहार में वो मकर संक्रांति कहते हैं, असम में माघ बिहू कहते हैं, वेस्ट बंगाल पौष संक्रांति कहते हैं, उड़ीसा में मकर संक्रांति, आंध्रा में भी मकर संक्रांति, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, केरला में मकारा विलाकू कहते हैं, कर्नाटका में मकरा संक्रामणा कहते हैं, महाराष्ट्र और एमपी दोनों में मकर संक्रांति कहते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 2 और इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ हमें याद रखनी है। इंडियन रोड सेफ्टी मंथ और इंडियन रोड सेफ्टी वीक याद रखना। इंडियन रोड सेफ्टी मंथ पूछे तो पहली बार मनाया गया है 18 जनवरी से लेके 17 फरवरी तक जो है वो मनाया गया है। फर्स्ट एवर इंडियन रोड सेफ्टी मंथ, जिसको इनॉग्रेशन किसने किया, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी। नितिन गडकरी अभी हमारे रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है और राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। लेकिन जो रोड सेफ्टी वीक है वो इस बार 32वां मनाया गया 11 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक। इस बार थीम क्या था, सेफ योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी हमने ये देख लिया, केएम करियप्पा जो है उन्होंने पदभार संभाला था। इंडियन आर्मी डे जिस दिन हम मनाते हैं, थिरुवल्लुवर डे देखा। और एक डे जो लास्ट में इम्पोर्टेंट जो था, जो एक वो पिछले वाली साइड में नहीं आ पाया था, इसकी वजह से मैंने जो यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है, फाउंडेशन डे ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो भारत का हवामान विभाग है, उसकी स्थापना जो है वो 15 जनवरी 1875 को हुई। इसीलिए 15 जनवरी को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मनाया जाता है। एक बार इसके बारे में देख लेते हैं, फॉर्मेशन कब हुआ आईएमडी का, 15 जनवरी 1875। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। अभी डीजी कौन है, मृत्युंजय मोहपात्रा। पेरेंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, ठीक है। चलिए 19 जनवरी की बात करें तो एनडीआरएफ राइजिंग डे मनाया जाता है। हमें पता है कि कोई भी राज्य में, देश में किसी भी कोने में जब कोई आपदा आती है तो सबसे पहले एनडीआरएफ की टीम ही वहाँ पे जो है वो रेस्क्यू करने पहुँचती है, मदद करने के लिए पहुँचती है। सो एनडीआरएफ का जो फाउंडेशन कब हुआ था, 19 जनवरी 2006 को हुआ था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत।
इसके अलावा 19 ऑफ जनवरी को कॉकबोरोक डे मनाया जाता है। बहुत से स्टूडेंट के लिए ये वर्ड नया होगा कि सर ये कॉकबोरोक क्या है। तो कॉकबोरोक जो है वो त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा है, और इसी के लिए जो है वो 19 ऑफ जनवरी को कॉकबोरोक डे के तौर पे त्रिपुरा इसको मनाता है। 20 ऑफ जनवरी की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है, उनका बर्थडे है, जिनका बॉर्न 1666 में पटना साहिब में हुआ था, जो जो अभी हाल बिहार पटना में है ये जगह। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो हमें हमारे 10th सिख गुरु थे, इन सब के बारे में आगे हम देखने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एनडीआरएफ के बारे में बात करें तो जिसका फॉर्मेशन 19 जनवरी 2006 को हुआ, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। मोटो क्या है, सेविंग लाइव्स एंड बियॉन्ड। अभी डायरेक्टर जनरल हेड कौन है, एसएन प्रधान जी करके है, और पेरेंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बात करें तो उनको 10th नानक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो है वो सिख रिलीजन में 10 जो है वो गुरु हो गए, उसमें से सबसे पहले जो थे वो थे गुरु नानक, और सबसे लास्ट में जो थे वो 10th थे गुरु गोविंद सिंह जी, इसलिए उनको 10th नानक के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म जो है वो 1666 में हुआ, पटना साहिब में, जो अभी पटना बिहार में है। उनकी मृत्यु जो है वो 7 अक्टूबर 1708 में हुई। कहाँ पे, नांदेड़ में हजूर साहिब करके एक जगह है, वहाँ पे नांदेड़ महाराष्ट्र में उनकी मृत्यु हुई। जो जमशेद खान और वसील बेग नाम के दो आदमी थे, उन्होंने उनका असैसिनेशन यानी कि उनकी हत्या करी थी। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में और देखें तो उन्होंने जो है वो खालसा पंथ है जिसकी शुरुआत की 1699 में, खालसा पंथ की शुरुआत की। उन्होंने 5K को इंट्रोड्यूस किया सिख रिलीजन में। केश यानी कि अनकट हेयर, कंगा वुड, कॉम जिसको बोलते हैं, करा जो हाथ में एक आयरन और स्टील का जो ब्रेसलेट टाइप करा पहना जाता है वो, किरपान यानी तलवार या जो हम छोटी सी कटार रखते हैं वो, और जो कचेरा यानी शॉर्ट ब्रिचेस, ये 5K जो है उनका उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख रिलीजन में 5K को इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा दशम ग्रंथ क्रिएट करने का क्रेडिट भी जो है वो गुरु गोविंद सिंह को जाता है। इसके अलावा जो सिख जो रिलीजन है उसमें गुरु ग्रंथ साहिब करके हैं। देखिए 1 से जो 10 गुरु हुए नानक साहिब से लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक, सो उनके टाइम पे जो है वो उनको भगवान के रूप में माना जाता था सिख रिलीजन में। और गुरु गोविंद सिंह जी के मृत्यु के बाद जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब, उनका एक जो पवित्र ग्रंथ है, जैसे हिंदू धर्म में जैसे भगवत गीता है, फिर ये बाइबल हो गया, आपका कुरान हो गया इस्लाम धर्म में, क्रिश्चियन में जो बाइबल हो गया, वैसे ही जो है वो सिख रिलीजन में जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब एक होली जो है वो बुक माना जाता है। और इसी बुक को जो है वो सिख रिलीजन में भगवान के तौर पे माना जाता है। अगर हम गुरुद्वारा जाएंगे तो वहाँ पे ये हमको बुक मिलती है, और ये बुक वहाँ पे बुक देखने को मिलती है, और उसी की जो है वो सिख धर्म में वो पूजा की जाती है, उसी को भगवान माना जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही फिर बाद में गुरु माना गया, और इसीलिए आगे उस पर गुरु लगा है। जो ग्रंथ साहिब पुस्तक है उसके ही आगे गुरु लगाया गया, और उसकी जो है पूजा स्टार्ट करी गई। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब की रचना जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी ने ही करी थी। गुरु गोविंद सिंह जी की जो थर्ड वाइफ थी माता साहिब दीवान, उनको जो है वो मदर ऑफ खालसा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब 21 जनवरी की हम बात करने वाले हैं। फाउंडेशन डे ऑफ मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा। त्रिपुरा हमारे आगे आया था 19 जनवरी, कॉकबोरोक डे। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, आगे त्रिपुरा के बारे में देखने वाले हैं, इसीलिए मैंने उसके लिए आगे डिटेल जो नहीं रखी थी त्रिपुरा के स्टैटिक जीके के बारे में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कवर होने वाला है। 21 जनवरी 1972 को 3 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों का फॉर्मेशन हुआ, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा। कौन से एक्ट के तहत, नॉर्थ ईस्ट रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। इसी के साथ यही दिन को जो है वो पहले हम नेफा जिसको बोलते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको हम अरुणाचल प्रदेश आज बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन दोनों को यूटी का दर्जा दिया गया यही एक्ट से 1971। यही एक्ट से मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों को स्टेट का दर्जा मिला, और आंध्र प्रदेश और मिजोरम, इन दोनों को जो है वो यूटी का दर्जा मिला। इसके बाद जो है वो आई थिंक 1986 के अराउंड जो है वो ये अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों को जो है वो स्टेट का एक दर्जा मिल चुका था। 23 जनवरी की बात करें
तो बर्थ एनिवर्सरी है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और इस बार 2021 में हमने इस दिन को जो है वो पराक्रम दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करने का स्टार्ट किया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है वो 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था, जो भी उड़ीसा में है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे डिटेल में। 24 जनवरी कौन कौन सा डे हम मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। इस बार की थीम कौन सी है? रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। इसके अलावा 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी मनाते हैं। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को जो है वो यूपी का फॉर्मेशन हुआ था, यूपी स्टेट बना था। 2017 में यूपी के गवर्नर हुआ करते थे राम नायक जी, उन्होंने ही प्रपोज किया कि अब से जो है वो हम 24 जनवरी को यूपी का फाउंडेशन डे मनाएंगे। 2021 की थीम जो है वो है सेल्फ रिलायंट यूपी, वुमेन, यूथ, फार्मर्स, डेवलपमेंट ऑफ ऑल, ऑनर टू ऑल। ठीक है, चलिए अब एक एक जो है वो जिसके बारे में डिटेल में थोड़ा देखते हैं। मणिपुर के बारे में बात करें तो लैंड ऑफ एमराल्ड्स भी उसको कहा जाता है। मणिपुर को याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। फॉर्मेशन हमने देखा 21 जनवरी 1972, कैपिटल इम्फाल, चीफ मिनिस्टर अभी बीरेन सिंह है, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला, डिस्ट्रिक्ट 16 है, 2 लोकसभा की सीट, 1 राज्यसभा की सीट, 60 जो है वो वहाँ की विधानमंडल में सीट है। स्टेट का फ्लावर सिरोई लिली, स्टेट का ट्री उनिंगथो, स्टेट का बर्ड नोंगीन, और स्टेट एनिमल जो है वो संगाई है। मणिपुर कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन है, सबसे ऊपर आपका है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद आएगा नीचे जाएंगे तो नागालैंड, इसके बाद नीचे जाएगा तो यहाँ पे आएगा आपका मणिपुर जिसकी कैपिटल इम्फाल है। मणिपुर के नीचे आएगा मिजोरम और उसके बाद आएगा यहाँ पे त्रिपुरा। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे मेघालय और यहाँ पे आसाम। ये है पूरा नॉर्थ ईस्ट जिसको 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं मणिपुर के लिए। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, सिरोही नेशनल पार्क है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। खोंगजांग अम्बा चिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यांग्योकपी लोकछाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आई नो ये नाम थोड़े वियर्ड से हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन देखिए हम जितनी भी बार ये स्टेट के बारे में बात करेंगे तभी हम जो है वो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेंगे, तो आपको जो ये नाम है वो बार बार आपके सामने आते रहेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अभी आप याद रखने की बिल्कुल ट्राई मत कीजिए, अभी आप जस्ट उसको देखिए, बार बार जब आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको याद आ जाएगा और आप 4 ऑप्शन में से जो है वो एक आसानी से आंसर आपका निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। फेस्टिवल्स के बारे में बात करें, देखिए बहुत ही जो है वो वियर्ड से नाम आएंगे, सो पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप बस शांति से इस वीडियो को देखें। ठीक है, जितना याद रखने की कोशिश करें, जितना याद रहता है उतने याद रखने की कोशिश करें, बाकी जो है वो रिवाइज होते होते हो जाएगा। फेस्टिवल्स मणिपुर के डोल जात्रा, लाई हरोबा, चियारोबा, गान नगाई, इसके अलावा योशांग, गैंग नेगाई फेस्टिवल जो हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया, यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। हाइक्रू, हिडोंगबा, कांग और कुट फेस्टिवल, ये मणिपुर के फेस्टिवल्स हैं। डांस की बात करें तो मणिपुरी डांस जो निगोल चोकबा करके जाना जाता है, खम्बा थियोबी डांस, ढोल छोलम, मणिपुरी रास लीला, ये डांसेस फेमस है मणिपुर के। अभी मेघालय के बारे में बात करेंगे। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों का फॉर्मेशन साथ में हुआ था 21 जनवरी 1972। मेघालय का कैपिटल शिलोंग है, चीफ मिनिस्टर अभी कॉन्रेड संगमा, गवर्नर तथागत रॉय, 11 डिस्ट्रिक्ट, 2 लोकसभा की सीट, 1 राज्यसभा की सीट, 60 विधानमंडल लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है। वहाँ का स्टेट फ्लावर जो है वो लेडी स्लीपर ऑर्चिड है, स्टेट का ट्री गमहार है, स्टेट बर्ड हिल माइना, स्टेट एनिमल क्लाउडेड लेपर्ड है। मेघालय कहाँ पे? हमने यहाँ पे देखा था, ये रहा आपका मेघालय जिसकी बॉर्डर असम से टच होती है और यहाँ पे नीचे नहीं, यहाँ पे एक और असम से ही टच होती है और इस साइड जो है वो बांग्लादेश से टच होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देख लें, बालाफक्रम, नोकरेक, बाघमारा पिक्चर जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नोंगखाइलेम, सिजू और नारपू, ये जो है उसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। फेस्टिवल्स और फेयर्स के बारे में बात कर लें मेघालय के बारे में, तो भैदियन क्लाम करके एक फेस्टिवल मनाया जाता है जो जुलाई मंथ में हर बार मनाया जाता है। ये फेस्टिवल जो जोवाई करके एक जो जगह है वहाँ पे इसको मनाया जाता है। नोंगक्रेम करके और एक फेस्टिवल फेमस है जिसको अक्टूबर और नवंबर के बीच में मनाया जाता है और बेसिकली खासी ट्राइब करके जो है वो इस फेस्टिवल को मनाते हैं। पता है ना, मेघालय में 3 जो है माउंटेन रेंजेस है, कौन कौन से? गारो, खासी और तीसरी जयंतिया।
गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 माउंटेन रेंजेस है और वहीं पे जो ट्राइब्स रहते हैं, लोग रहते हैं, सो उन्हीं के इसी के नाम से जो है वो फेस्टिवल मनाते हैं। तो ये जो नोंगक्रेम है वो खासी ट्राइब जो है वो इस फेस्टिवल को मनाता है। इसके अलावा एक वांगला करके फेस्टिवल जो है वो गारो ट्राइब मनाते हैं वहाँ पे। डांसेस के बारे में बात करें तो काशाद शुक, माइनिज्म, इसके अलावा लाहो डांस जो है वो फेमस है। जो ये फेस्टिवल होता है ना, हमने देखा था फेदिंगक्लम, फेदिंगक्लम जो करके एक फेस्टिवल होता है उसमें एक लाहो डांस करा जाता है। सो लाहो डांस और ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। केशाद, शिंगवेंग, थांग्याप बहुत ही अजीब से नाम है। आप बस जस्ट शांति से देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको देखिए, ठीक है। याद रखने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, जस्ट एक बार देखिए, ठीक है। कापम ब्लैंक नोंगक्रेम करके भी फेस्टिवल जो यहाँ पे फेमस है मेघालय में। त्रिपुरा के बारे में बात करें तो सबसे पहले वो 1 नवंबर 1956 को, जब पहली बार हमारा रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, तो तब उसको जो है वो यूटी का दर्जा दिया गया था। और इसके बाद जो है वो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों को 21 जनवरी 1972 को राज्य का दर्जा दिया गया। कैपिटल अगरतला है। चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देब, गवर्नर रमेश बैस, डिस्ट्रिक्ट 8, 2 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट, 60 लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट का फ्लावर इंडियन रोज, चेस्टनट। स्टेट ट्री अगरवुड। स्टेट बर्ड ग्रीन एम्पीरियल पिजन। स्टेट एनिमल फाइरेस लीफ मंकी। त्रिपुरा कहाँ पे, देखिए यहाँ पे एकदम नीचे, जिसकी बॉर्डर किससे, आसाम से, मिजोरम से, और एक साइड जो है वो बांग्लादेश से बॉर्डर टच होती है। 3 साइड से तो बेचारा त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख ले। बाइसन, जिसको राजबारी नेशनल पार्क भी कहते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, याद रखना, देखना क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क पूछा है तो त्रिपुरा आएगा। क्लाउडेड लेपर्ड मान के, मतलब अगर ये कहीं पे एचपी और उत्तराखंड मत कर देना, याद रखना क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो है वो त्रिपुरा में है, यहाँ पे नहीं है, एचपी और उत्तराखंड में नहीं है। जनरली ऐसे नाम हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये जो बर्फ़ वाले जो एरिया होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, तो हम जनरली ऐसा लॉजिक लगाते हैं कि क्लाउडेड लेपर्ड वहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन जो नेशनल पार्क का नाम है वो ये त्रिपुरा में है। इसके अलावा गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा में है। फेस्टिवल्स की बात करें तो खार्ची पूजा मनाया जाता है। अगरतला में जो है वो 14 जो गॉड्स है जिनकी पूजा करी जाती है, जुलाई मंथ में जनरली मनाया जाता है। और अर्थ जो हमारी पृथ्वी है जिनकी पूजा करी जाती है। गारिया करके एक फेस्टिवल मनाया जाता है, इंडिजिनस फेस्टिवल है हमारा, त्रिपुरी पीपल जिसको मनाते हैं अप्रैल मंथ में, जिसको मनाया जाता है जब जो एग्रीकल्चर इसकी प्लांटिंग होती है फील्ड में, उसके बाद जो है वो प्रे करी जाती है और ये गारिया जो त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। गंगा पूजा जो है वो भी त्रिपुरा में करी जाती है। डांसेस ऑफ त्रिपुरा की बात करें तो गोरिया, झूम, ममिता, मोसाक सुलमानी डांस, होजागिरी और बिजू डांस। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें 24 जनवरी को जिसका फॉर्मेशन हुआ, कैपिटल लखनऊ है। पहला यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। देखिए यूपी यूनाइटेड प्रोविंस क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस। इसके बाद इसका नाम जो है वो उत्तर प्रदेश रखा गया। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। 75 डिस्ट्रिक्ट है, 80 लोकसभा, 31 राज्यसभा। यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में 403 और यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है जहाँ पे 100 सीटें हैं। स्टेट का फ्लावर पलाश, स्टेट ट्री अशोका, स्टेट बर्ड साइरस क्रेन और स्टेट एनिमल बारहसिंगा है। यूपी कहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये रहा यूपी, ये उसकी कैपिटल लखनऊ। बॉर्डर देखिए, इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल से टच होती है। इसके अलावा स्टेट की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है बिटवीन यूके, मतलब यूके यानी उत्तराखंड, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की बात नहीं कर रहा हूँ, यूके यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये जो है वो 4 स्टेट को जो एक पॉइंट पे जो मिलते हैं वो यहाँ पे है। हरियाणा से बॉर्डर टच होती है, दिल्ली से बॉर्डर टच होती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और इंटरनेशनल मैंने बता दिया नेपाल, ठीक है। नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, पीलीभीत नेशनल पार्क ही एक ही है वहाँ पे, याद रखना है हमें, दुधवा नेशनल पार्क यूपी। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे, पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नेशनल पार्क भी है वहाँ पे। इसके अलावा चंद्रप्रभा पूछा जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा जाता है, हस्तिनापुर इंपॉर्टेंट है, कैमूर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ओके यहाँ पे और एक है नेशनल चंबल, ये भी पूछा गया है, नेशनल चंबल और नवाबगंज, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे जो है ये कन्फ्यूजन पॉइंट है,
यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट फंस सकते हैं, क्योंकि पटना जो हमें पता है कि वो बिहार की कैपिटल है, बिहार की राजधानी है, तो पटना नाम देख के कई बच्चे जो है वो बिहार कर देंगे, लेकिन पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो है यूपी में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा समान, समास, सांडी, ये तो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। सुर सरोवर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण सुरहताल बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, और टटर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फेस्टिवल्स के बारे में थोड़ा देख ले। तो आयुर्वेद झांसी फेस्टिवल, कैलाश फेयर मनाया जाता है, अयुध पूजा, नाग नथैया, देवा मेला, रामायण मेला जो अयोध्या में आयोजित किया जाता है, कुंभ मेला प्रयागराज हर 12 साल में कराया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, माघ मेला, ध्रुपद, लठमार होली मथुरा में मनाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। शीतला अष्टमी, इसके अलावा संकट मोचन म्यूजिक फेस्टिवल है, गंगा दशहरा है, कृष्ण जन्माष्टमी है, रामलीला, मटकी, गंगा महोत्सव और देव दीपावली। डांसेस के बारे में बात करें यूपी के, तो स्वैंग, चारकुला, रासलीला, नौटंकी और अहिर डांस। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करेंगे, जिनका जन्म जो है वो 23 जनवरी 1897 को हुआ। कटक में जिनका जन्म हुआ था, जो भी उड़ीसा का एक पार्ट है। जिनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई। मैंने आपको बताया था कि इंडिया में दो ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु जो है वो अभी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। एक हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे दूसरे प्रधानमंत्री, और एक जो है वो सुभाष चंद्र बोस। कॉज ऑफ डेथ जो वो बताया जा रहा है कि प्लेन एयर क्रैश हुआ था, उसमें उनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, उन्होंने उनकी थोड़ी एक जो है वो करियर देख लेते हैं कि कैसा हुआ। तो सबसे पहले वो जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। 1983 में हरिपुरा जो थे सेशन, उसके प्रेसिडेंट भी रहे। 1939 में त्रिपुरी सेशन हुआ आईएनसी का, उसमें भी प्रेसिडेंट रहे। लेकिन 1939 में ये त्रिपुरी सेशन में ही जो है वो आईएनसी से उनके जो है वो डिफरेंसेस बन गए आईएनसी के साथ। और इसके बाद जो है वो यही सेशन जो है वो छोड़ के चले गए सुभाष चंद्र बोस। और इसके बाद 1939 वाला जो त्रिपुरी का सेशन था, जिसका पदभार अध्यक्ष जो है वो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया, जो हमारे भारत के पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे। सो 1939 से ही जो सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने जो है वो आईएनसी को छोड़ दिया। और उसके बाद जो है वो 1939 में ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक करके एक संस्था थी जिसकी स्थापना की, अपनी एक अलग संस्था की स्थापना की, जो 1941 तक रही। और उसके बाद जो है उसका कुछ हुआ नहीं। बंगाल के मतलब कलकत्ता के जो है वो 5वें मेयर भी रहे। इसके अलावा मैं बात करूं तो 39 वाला जो पार्ट था, तो उसके बाद जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक की उन्होंने इंडिया में जो है वो स्थापना की। फिर जो है वो उनको हाउस अरेस्ट किया गया था घर में ही अंग्रेज़ों के द्वारा। और इसीलिए जो है वो वहाँ से भागकर वाया अफ़गानिस्तान होके वो जर्मनी पहुँचे, बर्लिन पहुँचे 1941 में। वहाँ पे उन्होंने हिटलर के साथ जो है वो मीटिंग भी करी। और उन्होंने वहाँ पे जर्मनी में इंडियन लीजन नाम की एक संस्था की स्थापना की। ये एक्चुअल में क्या था, ये एक टीम थी, हमारे जितने भी भारतीय सैनिक वहाँ पे थे, बर्लिन जर्मनी में थे, जितने भी लोग थे, उनको मिलकर एक टीम बनाई वहाँ पे। लेकिन जो जर्मनी थी, वो इस टीम को, ये हमारी जो सैनिक की एक टीम थी, उसका यूज़ जो है वो रशिया के खिलाफ कर रही थी। क्योंकि हमें पता है कि 1939 से 1945 तक जो है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इसीलिए सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी इस टीम का यूज़ जो है वो रशिया के अगेंस्ट में कर रहा था। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस वहाँ से जर्मनी से निकलकर वो जो है वो 1943 में सिंगापुर पहुँचे। सिंगापुर तभी जो है वो जापान के कंट्रोल में हुआ करता था। सिंगापुर से ही उन्होंने जो है वो रेडियो पे चलो दिल्ली का नारा दिया। वहाँ पे जो है वो इंडियन नेशनल आर्मी की, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन किया। आज़ाद हिंद फौज एक पूरी गवर्नमेंट बनाई, खुद की गवर्नमेंट वहाँ पे चलाते थे, खुद की जो है वो नोट्स और वो सब भी वहाँ पे चलता था। सो इंडियन नेशनल आर्मी की उन्होंने जो है वहाँ पे कमान संभाली 21 अक्टूबर 1943 को। देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे एक इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है कि जो ये इंडियन नेशनल आर्मी थी, इसका ओरिजिनल फॉर्मेशन जो है वो मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। मोहन सिंह करके पर्सन थे, उनके द्वारा किया गया था। इसके बाद जो है वो जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में पहुँचे, तो वहाँ पे ऑलरेडी ये इंडियन नेशनल आर्मी करके एक संस्था थी, सैनिकों की पूरी टीम थी। तो इसके बाद जो है उसका पदभार जो अध्यक्ष बने वो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी बने।
इसके बाद जो है वो इनके मृत्यु के बाद ये पूरी संस्था जो है अबॉलिश हो गई, उन्होंने कार्य करना बंद कर दिया। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है आईएनसी के बारे में। अभी देखिए, ये जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, तो उन्होंने जापान के सहयोग से, क्योंकि जो जर्मनी और जापान थे, ये सब सारे जो कंट्री थे वो एक तरफ थे, और उनके अगेंस्ट में जो सामने थे वो ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड पूरा था, यूएसए उनके सामने था। ठीक है, तो जापान का दुश्मन था यूएसए, सेकंड जापान का दुश्मन जो था वो ब्रिटिश भी थे, ब्रिटिशर्स भी थे, यूके था उनका दुश्मन। इसीलिए जापान ने मतलब सुभाष चंद्र बोस ने जापान की सहायता से जो है वो इंडिया पे आक्रमण किया, क्योंकि उस इंडिया पे तब जो है वो ब्रिटिशरों का शासन हुआ करता था 1945 तक। ठीक है, उन्होंने मार्च और जून 1944 तक जो है वो हमारा मणिपुर इम्फाल तक का एरिया है वहाँ भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, अपनी आर्मी की मदद से, इंडियन नेशनल आर्मी की मदद से। और इवन 1944 में, मार्च 1944 में जो है वो कोहिमा नागालैंड जो है वहाँ पे अपना इंडियन फ्लैग भी उन्होंने होस्ट कर लिया था। इसके बाद जो है वो 1945 में वर्ल्ड वॉर टू है जिसका अंत आता है, और उसमें जापान और जर्मनी ये सारे देश है उनकी हार होती है। इसीलिए जो है वो जापान ने अपने कदम पीछे हटा लिए, सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने मदद करना बंद कर दिया, उनकी टीम को, इंडियन नेशनल आर्मी को हेल्प करना बंद कर दिया। और उसी के साथ जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी सिंगापुर से, वहाँ से जो है वो ताइवान की फ़्लाइट उन्होंने पकड़ी, ताइवान जा रहे थे। अभी जो उस टाइम पे जो है वो जापान का पार्ट हुआ करता था, लेकिन इस बार अभी जो है वो ताइवान, ताइपेई एक डिफरेंट कंट्री है, तो वहाँ पे जाने के लिए उन्होंने फ़्लाइट ली। और ऐसा कहा जाता है कि बीच में ही फ़्लाइट का जो है वो एयर क्रैश हो गया और सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। अभी 25 जनवरी की बात करें, सो नेशनल वोटर्स डे हम मनाते हैं, क्यों? क्योंकि 1950 को, 25 जनवरी 1950 को हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और दो जो है वो खाली इलेक्शन कमीशन होते हैं। एक सी चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और दो जो है वो इलेक्शन कमीशन होते हैं, याद रखिएगा, पूछा जाता है। 2021 की जो थीम थी वो नेशनल वोटर्स डे की थी, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। इसके अलावा 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया जाता है। 2021 की थीम थी देखो अपना देश। अगर वर्ल्ड टूरिज्म डे पूछे तो वो 27 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन होता है इसमें, नेशनल टूरिज्म डे और वर्ल्ड टूरिज्म डे। नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाएगा? 25 जनवरी को, और वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को। इसके अलावा 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ, जो हमारा 18वां राज्य बना। इसीलिए 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश फाउंडेशन डे के तौर पे मनाया जाता है। इससे पहले 1 नवंबर 1956 को एज ए यूटी जो है हिमाचल प्रदेश की स्थापना करी गई थी, और उसके बाद 25 जनवरी 1971 को राज्य का उसको दर्जा दिया गया। 26 जनवरी की बात करें तो इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया जाता है। 2021 की जो थीम थी कस्टम की, कस्टम बोल्स्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रेजिलियंस। जो भी फॉरेन कंट्रीज से जो भी चीज़ें हमारे देश में आती है तो उसका जो पूरा मेंटेनेंस है वो कस्टम डिपार्टमेंट करता है। कस्टम ड्यूटीज़ देनी पड़ती है, टैक्स देना पड़ता है यहाँ पे कुछ भी चीज़ इंपोर्ट करवाने के लिए, जिसको हम कस्टम कहते हैं। और अभी हमारे यहाँ पे ये कस्टम कौन देख रहा है? CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जिसका फॉर्मेशन 26 जनवरी 1944 को हुआ था। हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन अभी अजीत कुमार है। इसका मोटो क्या है? देश सेवार्थे कर संचय। ठीक है, 26 जनवरी की हमने बात कर ली। वर्ल्ड कस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में है, और जिसका भी फाउंडेशन जो है वो 26 जनवरी 1952 को हुआ था। इसीलिए 26 जनवरी को जो है वो इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया जाता है। इसके अलावा 26 जनवरी हमें पता है हमारा इंडियन रिपब्लिक डे है। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसका अमल स्टार्ट हुआ था, जो इफेक्ट में आया था, वहाँ से जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमने जिसका जो फुल्ली जो है वो जिसका अमल स्टार्ट किया हमने 26 जनवरी को। इसीलिए हम उसको रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, प्रजासत्ताक दिवस के तौर पे मनाते हैं। इस डे के ऊपर जो इवेंट हुई, हमारी परेड हुई, इसके ऊपर हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है जिसका डिस्क्रिप्शन, जिसकी लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। सो इसके बारे में हमने पूरे अलग से एक वीडियो बनाया है, डिफरेंटली जो है वो डिस्कशन किया है, पूरा डिटेल में डिस्कशन किया है कि क्यों रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी को मनाते हैं, रिपब्लिक क्या होता है। इसके अलावा इस बार की जो परेड हुई 2021 की,
उसकी भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, उसके बारे में हमने अलग से पूरा वीडियो बनाया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी ये आपको वीडियो मिल जाएगा, रिपब्लिक डे 2021। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हमने बात की 1 नवंबर को यूटी बना, 25 जनवरी 1971 को राज्य बना। 2 कैपिटल है, शिमला जो है वो समर कैपिटल के तौर पे जाना जाता है और विंटर कैपिटल के तौर पे धर्मशाला। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी हैं, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। 12 डिस्ट्रिक्ट, 4 लोकसभा, 3 राज्यसभा, 68 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है। स्टेट फ्लावर पिंक रोडोडेंड्रॉन है। स्टेट ट्री डिओडर चेडर है। स्टेट बर्ड वेस्टर्न ट्रेगोपैन है। स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड है। देखिए हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ऐसा एरो, ये हिमाचल प्रदेश है। कैपिटल यहाँ पे शिमला दिखाई गई है, विंटर धर्मशाला। ऊपर लद्दाख यूटी से बॉर्डर टच होती है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, नीचे पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड। और इंटरनेशनल बॉर्डर इसकी जो है वो चाइना तिब्बत के साथ टच होती है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में बात करें, हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। पिन वैली, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला, खीरगंगा, सिंबलबारा। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो चंद्रताल इंपॉर्टेंट है, धौलाधर इंपॉर्टेंट है, ये धौलाधर माउंटेन रेंज भी है। इसके अलावा और यहाँ पे काइबर इंपॉर्टेंट है, कुगती इंपॉर्टेंट है, मनाली तो नाम से ही हम कर लेंगे हिमाचल प्रदेश, कोई दिक्कत नहीं है। पोंग डैम लेक इंपॉर्टेंट है, रेणुका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शिमला वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इतनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद रखनी है। हाँ, और एक लास्ट में तीर्थन, तीर्थन भी इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। इतनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के लिए याद रखना है। फेस्टिवल की बात करें तो हल्डा फेस्टिवल, नवाला, लोसर, हिमाचल डे और रकादुमनी राखी, जिसको हम राखी कहते हैं, उसको वहाँ पे रकादुमनी करके मनाया जाता है। गोची फेस्टिवल। डांसेस की बात करें तो झोरा, झाली, चारही, धमन, छपेली, महासू, नती और दांगी, ये जो है वो डांसेस हिमाचल प्रदेश के फेमस है। 27 जनवरी की बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन इन द मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट यानी क्या, कत्लेआम करना, नरसंहार करना, होलोकॉस्ट। इनकी याद में जो है वो 27 जनवरी का डे मनाया जाता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब जो है जो भी नरसंहार हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, सो उसी की याद में जो है वो ये डे को मनाया जाता है। 2021 की थीम क्या रही, फेसिंग द आफ्टरमथ, रिकवरी एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द हॉलोकॉस्ट। 28 जनवरी की बात करें तो हमारी बर्थडे एनिवर्सरी हम मनाते हैं लाला लाजपत राय जी की, जिनका जन्म 1865 में हुआ। 28 जनवरी 1865 में हुआ। पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने अभी पंजाब नेशनल मतलब उस टाइम पे पंजाब नेशनल बैंक का फाउंडेशन किया था। और एक करंट अफेयर का पॉइंट यहाँ पे कवर कर लेते हैं कि कौन से 2 बैंक का पीएनबी में मर्ज हुआ, तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इन दोनों का मर्जर हो गया किसके साथ, पीएनबी के साथ, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय जी ने करी थी। 30 जनवरी की बात करें तो वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। अब ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे क्या होता है, देखिए थोड़ा समझ लेते हैं। ये है हमारी अर्थ, ये हमारी अर्थ, ठीक है, यहाँ पे है ये सन। अभी सन की रेज जो है वो हमारे अर्थ के ऊपर पड़ते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अभी अगर हमें अर्थ का डिवीजन टेम्परेचर के हिसाब से करना हो कि पूरे अर्थ में कौन से एरिया में कितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, कितना कम टेम्परेचर होगा, तो उसके हिसाब से हम जो वो लैटीट्यूड बनाते हैं। यहाँ पे ये लैटीट्यूड लाइन, जिसको हम अक्षांश वृत्त कहते हैं, ये बनाते हैं हमने, लैटीट्यूड लाइन बनाई। ये 0 डिग्री है, जिसको हम विषुववृत्त भी कहते हैं या इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर, इक्वेटर यानी विषुववृत्त के नाम से 0 डिग्री जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पे आएगा 23.5 डिग्री, ये होगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्कवृत्त जिसको कहा जाता है। यहाँ पे आएगा नीचे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जिसको मकर वृत्त कहते हैं, मकर वृत्त है यहाँ पे। मकर वृत्त, ये आपका कर्क वृत्त हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कहते हैं, यहाँ पे ऊपर जो है वो आर्कटिक सर्कल आएगा, आर्कटिक सर्कल AC। और यहाँ पे ऊपर जो है ये दोनों पोल है, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, जिसको आर्कटिक पोल भी कहा जाता है, आर्कटिक, आर्कटिक। और यहाँ पे नीचे आपका हो जाएगा साउथ पोल, जो एंटार्क्टिक पोल है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे होगा एक एंटार्क्टिक सर्कल,
तो ये हमने पूरा डिवीजन कर दिया टेम्परेचर के हिसाब से। अभी देखिए ये यहाँ पे सन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी रेज यहाँ पे सीधे पड़ेंगे वो इस सारे रीजन के ऊपर पड़ेंगे। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसके बीच का जो पार्ट है ये पूरा, यहाँ पे जो है वो सन के रेज ज़्यादा पड़ेंगे। इसका मतलब ये पूरे एरिया में जो है वो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी इन सब एरिया के मुकाबले। यहाँ पे जो है वो सन के रेज जो है वो थोड़े इंक्लाइन पड़ते हैं, इसीलिए जो है यहाँ ये थोड़े ठंडे प्रदेश माने जाते हैं, ये ऊपर के दो और नीचे के दो। इसके अलावा ये बीच वाला जो पोर्शन है जिसको हम ट्रॉपिकल जो पार्ट कहते हैं, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, सूर्य के किरण जो है वो सीधे पड़ते हैं, इसीलिए ये ट्रॉपिकल डिसीज़ यानी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़, ये जो ट्रॉपिकल वाला जो पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे सन के रेज ज़्यादा पड़े जिसकी वजह से कुछ डिसीज़ होते हैं, कुछ जो है वो माइनर से डिसीज़ होते हैं, जैसे स्किन का कुछ हो गया या ऐसे कुछ डिसीज़ होते हैं जिसको हम जनरली नेग्लेक्ट करते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हम ऐसे रीजन में रह रहे हैं, इसकी वजह से ये डिजीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे डिसीज़ की याद में जो है वो 30 जनवरी को नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ यानी NTD डे को मनाया गया। एक डेटा के हिसाब से दुनिया में हर 5 में से एक व्यक्ति जो है वो NTD से प्रभावित है। 2020 में इसकी शुरुआत करी गई, यानी इस बार जो है वो सेकंड NTD डे मनाया गया। 2021 में जो है वो इंडिया ने क्या किया कि हमारा जो कुतुब मीनार है दिल्ली में, कुतुब मीनार को लाइट अप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ताकि हम जो NTD जो वर्ल्ड लेवल पे इसकी एक पहल स्टार्ट करी गई है कि हमें NTD को जो है वो ख़त्म करना है, जितने भी टॉपिकल डिसीज़ जो है उसको ख़त्म करना है, और उसी के साथ इंडिया भी अपना कॉपरेट करेगा। इसी के तौर पे, इसी की याद में हमने जो है कुतुब मीनार को लाइट अप इस बार किया है, जो एक साइन ऑफ यूनिटी है, यूनिटी के तौर पे हमने उसको लाइट अप किया। ये बात हमने कर ली। चलिए अब लाला लाजपत राय जी के बारे में बात करें तो उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ, और इनकी डेथ जो है वो 17 नवंबर 1928 में हुई। पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे, लायन ऑफ पंजाब के नाम से जाने जाते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती से बहुत इन्फ्लुएंस थे, इसीलिए उन्होंने लाहौर में आर्य समाज को जो है वो ज्वाइन किया। 3 नाम हमें पता है, लाल बाल पाल, ये जो एक ट्रियो है उसमें से लाला लाजपत राय एक थे, दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक और तीसरे थे बिपिन चंद्र पाल। उन्होंने होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की 1917 में न्यूयॉर्क में। इसके अलावा हिंदू रिलीफ मूवमेंट स्टार्ट किया 1897 में। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी 1821 में जिसकी स्थापना की उन्होंने। इसके अलावा हिस्सर आर्य समाज, हिस्सर कांग्रेस, नेशनल DAV मैनेजिंग कमेटी, हिस्सर बार काउंसिल जैसी संस्थाओं की स्थापना की। उन्होंने आर्य गैजेट नामक एक जो है वो मंथली एक स्टार्ट किया उन्होंने, जिसके वो एडिटर भी खुद थे और उसका फाउंडेशन भी उन्होंने खुद ही रखा था। पंजाब नेशनल बैंक का के को फाउंडर रहे 1894 में जिसकी स्थापना हुई। अभी 1928 में जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था देश में, सब जगह पे नारे लग रहे थे, आंदोलन हो रहा था साइमन गो बैक के, तो उसी में लाहौर में तब लाला लाजपत राय जी थे और उनकी पूरी टीम जो है वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। और तभी जो एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP थे वहाँ के, जेम्स स्कॉट करके पर्सन थे, उन्होंने जो है वो जितने भी आंदोलनकारी है उनके ऊपर लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया, और उसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी घायल हुए, और कुछ महीनों बाद उनकी जो है वो गंभीर तरीके से घायल हुए थे, इसीलिए उनकी जो है वो डेथ हो गई। और उनकी डेथ का बदला लेने के लिए हमारे जो 3 स्वतंत्र सेनानी थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी, उन्होंने लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लेने के लिए जेम्स स्कॉट को जो है वो मारने का प्लानिंग किया। लेकिन जब उनको वो मारने पहुंचे तो गलती से जो है वो सॉन्डर्स की हत्या हो गई वहाँ पे, और सॉन्डर्स की हत्या का ही जो है वो चार्ज तीनों पे लगा, और 23 मार्च 1931 को जो है वो भगत सिंह और सुखदेव और राज्यगुरु तीनों को जो है वो फांसी की सज़ा सुनाई गई। ठीक है, तो ये स्टोरी हमने लाला लाजपत राय जी के बारे में देखी। 30 जनवरी के बारे में बात करें तो डेथ एनिवर्सरी जो है वो महात्मा गांधी जी की मनाई गई, जिसको मार्टियर डे, शहीद दिवस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ नथुराम गोडसे के द्वारा। इस बार 2021 की जो फिल्म स्क्रीन करी गई उनके नाम पे, वो थी गांधी रीडिस्कवर्ड करके। इसके अलावा 30 जनवरी को हम वर्ल्ड लेप्रेसी डे के नाम से भी जानते हैं। लेप्रेसी क्या है? एक बैक्टीरिया से डिसीज़ होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री करके बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये होता है, जिसको हम हैंसन डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पे मार्टियर्स डे बोला है, तो मार्टियर्स डे और एक मनाया जाता है, मैंने बोला ना कि 23 मार्च को
मार्च को 1931 को जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, लाहौर जेल में फांसी दी गई, और इसी दिन को हम शहीद दिवस और मार्टियर डे के नाम से भी जानते हैं। ये डे भी मार्टियर डे के नाम से हम जानते हैं, और महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी को भी मार्टियर डे के नाम से जो सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा 2021 का जो वर्ष है वो इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट के तौर पे मनाया जाएगा, जिसकी थीम जो है वो ये सारी थीम होगी: एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी। ये थीम पे ये पूरा साल मनाया जाएगा। इसके अलावा एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है वो ये जो है वो डे मतलब पूरा ईयर जो है वो इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट के तौर पे मनाएगी। याद रखिएगा, पूछेंगे यहाँ पे कि इंडो ये जो एक एनवायरनमेंट ईयर मनाया जा रहा है, इंडिया किस देश के साथ कॉपरेट करके ये डे मना रहा है, तो फ्रांस आएगा आपका आंसर यहाँ पे, इंडो फ्रेंच है। ठीक है। इसके अलावा फिट इंडिया स्कूल वीक मनाया गया 1 दिसंबर से लेके 31 जनवरी तक। महात्मा गांधी जी के बारे में देखें, इनका मार्टियर डे जो था 30 जनवरी को जो हम जिसको घोषित किया गया। महात्मा गांधी जी का जन्म जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, जो अभी गुजरात में है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। इनका मृत्यु जो है वो हत्या करी गई 30 जनवरी 1948 को। असेसिनेशन उनका हुआ नथुराम गोडसे के द्वारा न्यू दिल्ली में। गांधी जी की जो समाधि है उसको राजघाट के नाम से जाना जाता है, और गांधी स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। सत्याग्रह सबसे पहले जो वर्ड लाए थे वो गांधी जी ही थे। 9 जनवरी 1915 को जो है वो भारत वापस आए। इससे पहले वो 1893 से 1950 तक साउथ अफ्रीका में थे। वहाँ पे जो रेसिज्म के अगेंस्ट में उन्होंने पूरा आंदोलन चलाया, पूरा सत्याग्रह किया, और वहीं से जो है वो ये वर्ड भारत में लाए। जब भारत में आए 9 जनवरी 1915 को, तो उसके बाद उन्होंने जो है वो तुरंत 1916 में ये कुछ जो उनके जो आंदोलन हुए उसके बारे में हम बात करेंगे। 1916 को चंपारण जो है वो आंदोलन किया बिहार में। इसके बाद 1917 में खेड़ा आंदोलन, 1918 में अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स का आंदोलन किया। यहाँ पे ही सबसे पहली बार जो है वो भूख हड़ताल का पहली बार प्रयोग किया गया था। भूख हड़ताल कब? अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स का जो आंदोलन था जो गांधी जी ने किया, उसी टाइम पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया। इसके बाद 1999 में रोलेट एक्ट जो पास हुआ उसके अगेंस्ट में सत्याग्रह किया। 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो खिलाफत करके थी, खिलाफत कमेटी जो मुस्लिमों का एक पूरा टीम था, उनके साथ मिलकर खिलाफत और स्वराज उसके पक्ष में जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया 1920 से 1922 में। इसके बाद जो 1922 में चोरा चोरी जो कांड हुआ वहाँ पे, आई थिंक 4 फेब 1922 को जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ गोरखपुर यूपी में, इसके बाद जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। 1930 में सॉल्ट मार्च किया गुजरात में दांडी में। 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1942 में फाइनल जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो के नारे के साथ जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत उन्होंने करी। कुछ बुक्स देख लेते हैं जो गांधी जी ने लिखी थी। हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि 23 मार्च को और एक हम जो है वो शहीद दिवस मार्टियर डे और सर्वोदय दिवस के तौर पे जो है वो मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन 1931 को जो है वो भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु तीनों को जो है वो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी सॉन्डर्स के हत्या के केस में। 31 जनवरी की बात करें तो इस बार 2021 में जो है 125th एनिवर्सरी ऑफ प्रबुद्ध भारत के तौर पे मनाया गया। अभी ये प्रबुद्ध भारत क्या है देखिए, 1896 में चेन्नई में हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने एक जर्नल स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रबुद्ध भारत। 1996 में चेन्नई से स्टार्ट किया और उसके बाद अप्रैल 99 में ये पब्लिकेशन को शिफ्ट किया गया। कहाँ पे? अद्वैत आश्रम उत्तराखंड में, वहाँ पे उसको शिफ्ट किया गया। तो इसी की याद में प्रबुद्ध भारत के 125 साल आज इस बार 2021 में पूरे हुए 31 जनवरी को। ठीक है, चलिए इसके अलावा हमारी जो कल्चरल मिनिस्ट्री उन्होंने भारत पर्व का आयोजन किया। लाल किले के सामने जनरली कल्चरल कुछ एक्टिविटीज़ होती है, इसका आयोजन किया जाता है 26 से लेके 31 जनवरी तक, जिसको हम भारत पर्व कहते हैं। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर है इसका आयोजन करती है। एक गेट टुगेदर इवेंट होता है, मेगा इवेंट होता है, कल्चरल इवेंट होता है। ठीक है, चलिए सो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हमने जनवरी मंथ के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे उसके बारे में बात की, डिटेल में डिस्कशन किया। इसके साथ ही हमारे करंट अफेयर और स्टैटिक के पार्ट को भी कवर किया, कुछ हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू, हिस्ट्री के तथ्यों के बारे में भी बात की। सो होप आपको सब कुछ समझ आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ आपको जो है वो हमारी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है जिसकी पीडीएफ। और जो आप वो हमारी जो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मैंने लिंक डाली हुई है हमारी चैनल की, टेलीग्राम चैनल की। वहाँ पे जाके आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी टॉपिक ना समझ आ रहा हो, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम आपके लिए जो है वो डिफरेंट अलग से उसका वीडियो बना देंगे, जिससे आपकी सारी क्वेरी का जो है सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, महत्व के वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।